देखो एआई जगत में जब से चैट जीपीटी की पहल शुरू हुई, जो ओपन एआई का एक वर्जन आया था, उसे देखकर फिर तो मानो पूरे विश्व भर में खुद के अलग अलग एआई इंजन बनाना शुरू कर दिए हर एक देश ने। पर इस सेक्टर में भारत की स्थिति कहाँ है, ये जानना भी जरूरी है। माना एआई जगत से लाखों लोगों का काम आसान हुआ, पर इससे कई लोगों का रोजगार भी छिना, और ऐसे में हम इसे बुरा भी नहीं कह सकते और अच्छा भी नहीं। अब बात ये हो रही है कि अगर काम आसान हो रहा है तो नुकसान भी है, और कई लोगों को रोजगार से वंचित भी होना पड़ रहा है। और आजकल ये एआई जगत की पहल हर एक देश ने अपनाना शुरू कर दी। अब अमेरिका को जो लगता था कि हमारी एनवीडिया कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल अमेरिकी टेक कंपनी है, उसे भी चीन की डीपसीक ने नीचे गिरा दिया। कहा जाता है अमेरिका टेक के मामले में अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा हिस्सा इन्वेस्ट करता है, पर अब के हालात हमें दिखाते हैं कि चीन की डीपसीक ने जब से एंट्री मारी तब से एनवीडिया के हवाले निकल गए। देखो, सबसे पहले ओपन एआई ने टेक फील्ड में कदम रखा, जिसने लॉन्च किया अपना चैट जीपीटी वाला वर्जन, और उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी थी बिल गेट्स की, उसे ओवरटेक करने के लिए एनवीडिया एआई मॉडल लॉन्च किया गया। साथ ही गूगल ने अपना जेमिनी भी उसी समय लॉन्च कर दिया था। लेकिन ना उस समय जो बाइडेन को पता था कि चाइना अंदर ही अंदर कौन सी खिचड़ी पका रहा है, और ना ही ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ट्रंप को कानो कान खबर हुई। और अब चीन ने अपनी ताकत दिखाई एआई जगत में कदम रख के, तो अमेरिका के होश उड़ गए और चीन ने कर दिया एआई मॉडल डीपसीक लॉन्च। कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की एनवीडिया कंपनी को ले डूबेगा, और इससे आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी प्रकार की रिसर्च कराई जा सकती है, वो भी हर सेक्टर में। और इसी से आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो कि ये दुनिया में कैसा भूचाल लाएगी। आपको बता दें, इसे लॉन्च होते ही अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया की वैल्यू करीब 600 अरब डॉलर गिर गई। अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी में आई एक दिन की गिरावट में ये सबसे बड़ी गिरावट है। 17% की गिरावट के बाद जो एनवीडिया की 302 लाख करोड़ डॉलर वैल्यू थी, अब वो मात्र 251 लाख करोड़ रह गई, और प्ले स्टोर पर इसने सभी एआई मॉडल को पीछे छोड़ दिया। तो समझ सकते हो आने वाले समय में ये क्या कर सकती है। वहीं इंडिया की बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत 2026 तक अपनी जीडीपी का 10% आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, पर हाल फिलहाल में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा इंडिया के आईटी सेक्टर में। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।